जैसा कि अभी 4 बजे पिछले वीडियो में 3 बजे हमारे साथी विवेक कुमार आपको पीआईएसएम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए और उन्होंने बताया स्ट्रैटेजी और जो भी रीडिंग मटेरियल और जो भी तैयारी करने के जो भी तरीके हैं उन सब के बारे में बात किया। अभी मैं आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी होने चाहिए, कौन से बुक्स आपको हेल्प करेंगे और किस तरह से आपके इन बचे टाइम में आप कौन से मटेरियल का यूज़ करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कृपया मैं शुरू के 10 मिनट में आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट ना करें। इस 10 मिनट में मैं आपको अपने तरफ से बताऊंगा स्ट्रैटेजी के बारे में, रीडिंग लिस्ट के बारे में। उसके बाद आपके जो भी क्यूरीज हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता के और मैं उसको आंसर करूंगा। तो पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ है जेएनयू में, वो काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, काफ़ी सही तरीके से वहाँ पे पढ़ाई होती है। और इसमें जो आपको तैयारी करने के जो भी अंडर ग्रेजुएट में जो भी आपके पेपर्स होंगे उस पे अच्छे कमांड चाहिए। सबसे पहले पॉलिटिकल थियरी, उसमें कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे और जो कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी जस्टिस जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, इन तरह के जो भी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। साथियों, इस तरह से आगे इसमें जैसे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एक पेपर है, उसमें आपको जितने भी इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल, पार्लियामेंट हो गए, इंडियन स्टेट हो गए, इन सब के बारे में अच्छे से आपको ग्रास्प करना होगा। इस तरह से इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, पवर्ड है। मैं बारी बारी से सारे पेपर्स में आपको बता दूंगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से इसके लिए रीडिंग मटेरियल आपको ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले पॉलिटिकल थियोरी के लिए आपको एंड्रू हेबुट का जो की कॉन्सेप्ट है और जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन दोनों को एक बार आपको ग्रास्प करना होगा। है इसके लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इसके लिए आपको शेफाली झा की बुक पढ़नी होगी जेएस मिल के लिए, वो काफ़ी अच्छी है। साथ साथ ब्रायन नेल्सन, ये दोनों बुक अच्छी है उसके लिए, पॉलिटिकल फिलॉसफी के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। आगे कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, उसके लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। आप सर्च करिएगा तो स्टेट पे, इस तरह से बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसमें आपको मेनली एशियंट और मॉडर्न इनके बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। एशियंट और जो सोशल थिंकर है जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, फूले हो गए, इनको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए जो बुक है वो बी.आर. मेहता का है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो एशियन थिंकर है उसमें क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, जो पिछले साल ऑब्जेक्टिव जेएनयू का पिछले साल से ही शुरू हुआ है, उसमें जो पिछले बार था वो एशियन से इंडियन पॉलिटिकल थॉट में काफ़ी कम क्वेश्चन आए थे, शायद ना के बराबर। फिर भी आपको कौटिल्य और एक बर्नी, ये दो, बर्नी एक इस्लामिक फिलोसफर हैं, उनको अच्छे से आपको पढ़ना होगा, उससे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटिकल थॉट के लिए थॉमस पैंथम हो गया, इनका बुक भी काफ़ी अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो इसमें थॉट है वो अंबेडकर का इम्पोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू का इम्पोर्टेंट है, गांधी का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो भी डेमोक्रेटिक थियरी इसमें है, जैसे बहुत सारे जो रिसेंट ऑथर हैं, पार्था चटर्जी हो गए, सुदीप्तो कविराज हो गए, राणा डे हो गए, इनको भी आप गूगल करके इनके जो मेन कंट्रीब्यूशन है, जो भी बुक लिखा है, लास्ट टाइम जैसे एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स पे क्वेश्चन आया था, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन आ सकते हैं। उससे एम.एन. रॉय हो गए, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इस तरह से आपका पॉलिटिकल थॉट अच्छे से हो जाएगा। साथ साथ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो मटेरियल हैं वो हैं इग्नू के बुक्स हैं, अवेलेबल हैं आपको स्पेशल आप लोग के लिए। ओरिजिनल टेक्स्ट जैसे इग्नू पे आपको मिल जाएगा, साथ साथ बी.आर. मेहता पढ़ सकते हो, वो भी अवेलेबल है।
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो मेन बुक है वो आपको ऑक्सफोर्ड कंपेनियन है। अगर वो आप अच्छे से पढ़ ले तो आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अच्छे से आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपको जो भी स्टेट, फेडरलिज्म, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इन पे आपको अच्छे चैप्टर मिल जाएंगे। सोशल मूवमेंट, वीमेंस मूवमेंट, इस पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा, इससे हो जाएगा। साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको करने के लिए आपको जैसे इसमें मेन इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ने के लिए अतुल कोहली का एक सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए लक्ष्मीकांत आती है, वो आप पढ़ सकते हो अच्छे से और उसको सोल्व कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले बार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेनली बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी मुझे टेक्स्ट मिलता था कि वो पॉलिटिकल साइंस में इतने ज़्यादा डाइवर्स थिंकर हैं, इतने थियरिस्ट हैं, उनके इतने सारे कंट्रीब्यूशन हैं कि उनको याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। So to remember all their works and contribution of different authors, you have to like practice question. First read the topic. Like if you are reading on democracy, if you reading the topic democracy, read first and then solve question on democracy from different material. So इस तरह से आपको मतलब ये एक स्ट्रेटजी है जिससे आपको टॉपिक पे आपको अच्छे से कमांड हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं जितना भी टाइम होगा। तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी जो पवेड है, लास्ट टाइम भी सिलेबस में पवेड के बारे में मेंशन नहीं था। जेएनयू ने जो सिलेबस दिया था उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था अच्छे से कि उन्होंने बस पॉलिटिकल प्रोसेस मेंशन किया था। लेकिन पॉलिटिकल पवेड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए प्लीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इग्नोर ना करें और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसमें पवेड। इसमें आप अच्छे से एक विद्युत चक्रवर्ती की बुक आती है, उसको आप अच्छे से कर लोगे तो आप साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट ये जो बुक्स हैं इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यूजीसी नेट का क्वेश्चन। यूजीसी नेट से लास्ट टाइम बहुत सारे डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। यूजीसी नेट आपको ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएगा, बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। उसको आपको साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ उसके बुक्स भी आती है अरिहंत पब्लिकेशन की। इस तरह से बहुत सारे, अभी लॉकडाउन है तो मे भी बहुत लोग जो खरीद नहीं पाए हैं वो बुक्स नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो उन सबको आप अच्छे से पढ़ें, करें और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए अच्छे से और इस तरह से, और टॉपिक को पढ़िए। बाकी आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को लिख सकते हैं, मैं उसको बारी बारी से कोशिश करूँगा सोल्व करने का। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना जो भी क्वेरीज है वो लिख सकते हैं, जिनको भी जो दिक्कत इसमें आ रही है। दूसरा, मुझे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपको बताए थे। लेकिन मैं इंटरनेशनल रिलेशन में आपको मेनली वेलिज एंड स्मिथ और एंड्रयू हेवुड का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इन दो चीज़ों को फॉलो करना होगा। जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे उसके लिए बता रहा हूँ। जो अलग पेपर होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, उसके लिए तो आपको उन्होंने बता दिया, उसके लिए काफ़ी। और मेनली जो पॉलिटिकल साइंस में जो इंटरनेशनल रिलेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें मेनली आपको थियरीज पूछे जाएंगे रियलिज्म पे, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, इन सब पे आप अच्छे से कमांड कर लेना। और कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स से, ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपको इसके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए आपको एक जेसी जोहरी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की किताब आती है, और इसमें जो मेजर अप्रोचेस जो आपको करने होंगे वो
पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल कल्चर है, पार्टीज हैं, पार्टी सिस्टम है। इन सब से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसका जो रीडिंग मटेरियल है वो एक जेसी जोहरी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक आती है। बाकी ऑनलाइन आपको इग्नू के मटेरियल मिल जाएंगे, उसके भी काफ़ी अच्छे, उससे भी आप काफ़ी सोल्व कर सकते हो। एक कंपैरेटिव में ओपी गावा फॉर पॉलिटिकल थियरी के लिए, ओपी गावा पॉलिटिकल थियरी के लिए हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही अच्छी है। बाकी लोग भी ओपी गावा से को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा थियरी के लिए ओपी गावा सही है, और आइडियोलॉजी के लिए आपको थोड़ा सा एंड्रू हेवुड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल दिया गया है। पूछ रहे क्वेश्चन कितने होंगे। पिछले बार जब मैंने अपना एंट्रेंस में अपीयर किया था तो उस समय क्वेश्चन 50 थे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर हाउ कैन वी गेट दैट नेट जेआरएफ बुक और कुड यू प्लीज़ शेयर एनी पीडीएफ रिलेटेड टू डू। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस मटेरियल के लिए जो कमेंट कर रहे हैं, जितने भी पीडीएफ हो गया, यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर हुआ, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सारे मटेरियल हम लोगों ने अपलोड किया है। साथ साथ टेलीग्राम चैनल है, साथ साथ हमारे आयसा का जेएनयू का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। मैं अभी आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट में डाल दूंगा, उससे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारे मटेरियल का जितने भी बुक हो गया, जैसे बेलीज एंड स्मिथ के पीडीएफ हैं, एंड्रू हेवुड के पीडीएफ हैं, राजीव भार्गवा के पीडीएफ हैं, सारे बुक्स का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उससे आप कर सकते हो। दूसरा इग्नू के मटेरियल काफ़ी होंगे। देखिए काफ़ी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इग्नू के मटेरियल आपको प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छा वेट देता है, काफ़ी अच्छा आपको उससे मतलब तैयारी हो जाएगी उससे। लेकिन आपको अलग से थोड़ा टेक्स्ट और यूजीसी नेट तो मस्ट है, उसको तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। ओपी गावा फॉर पॉलिटिकल थॉट, हाँ बिल्कुल, ओपी गावा से भी आप डिफरेंट थिंकर्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसमें शायद सोशल थिंकर कुछ मिसिंग है तो उसके लिए आप अलग से कुछ बुक्स उठा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जी, नेगेटिव मार्किंग का पिछले बार जब हम लोगों ने अपीयर किया था तो वहाँ भी नहीं था, और इस बार भी कहीं भी मेंशन नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, मैं व्हाट्सअप ग्रुप का आपको नंबर सेंड कर दूंगा। यहाँ पे हम जो भी पॉलिटिकल साइंस में जो हेल्प कर रहे हैं उनका भी नंबर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जिससे आप आ सकते हैं ग्रुप में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ओबीसी के लिए। देखिए लास्ट टाइम तो 64 थी ओबीसी के लिए कट ऑफ, और इस बार वो डिपेंड करता है कि कितना लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो ये एक जैसा हर साल नहीं होता है, ये बदलते रहता है, तो ये तो अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको 2 दिन पहले आयसा का इसी पेज से हमारे साथी एक कौशिक भाई आपको हॉस्टल फी स्ट्रक्चर और जो भी इंस्टीट्यूशन जेएनयू के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। आप लोग वहाँ से फिर से वीडियो को जाके देखें, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको पार्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्यूरीज बताऊंगा जो आप पूछेंगे। सर हाउ टू बी द पार्ट ऑफ योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ये दल। आप जिनको भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना है, प्लीज़ आप दे दें, हम आपको यहाँ से ऐड कर देंगे। देखिए कट ऑफ को लेकर के बार बार कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। देखिए कट ऑफ लास्ट टाइम जनरल के लिए 69 था और ओबीसी के लिए 64 था, और बाकी एससी के लिए 58 था और एसटी के लिए 62 था। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस बार भी वो सेम कट ऑफ रहेगा, तो कट ऑफ अभी ध्यान नहीं दीजिए, अभी तैयारी अच्छे से करिए। सीट कितनी है? देखिए पॉलिटिकल साइंस में अराउंड 95 सीट्स हैं, और जिनका नंबर टैली होता है तो सीट्स कभी कभी बढ़ जाते हैं, तो अभी के लिए 95 है।
अ, अ, अभी इन एक का मैसेज आ रहा है कि राजीव भार्गवा इज़ बेटर या अशोक आचार्य। देखिए पॉलिटिकल थ्योरी के लिए राजीव भार्गवा की बुक आती है, आचार्य दोनों एक ही साथ उनका आता है, अलग अलग ये बुक नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन राजीव भार्गवा और अशोक आचार्य की बुक एक साथ आती है। और जो आ रहा है सुशील कैन बी ऑप्शन। गीतिका जी, आप किस सब्जेक्ट के लिए ये बुक का नाम दे रहे हैं, प्लीज़ इसको स्पेसिफाई करिए। आ, लिखित का कमेंट आ रहा है कि आप बुक्स रिपीट कर सकते हैं जो जो आपको पढ़ना है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से बुक, इस कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। बाकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए एक आ रहा है कि कौन से कंट्रीज़ करने हैं मेनली। तो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मेनली जब चैप्टर पढ़िएगा, जैसे आप पॉलिटिकल कल्चर करिएगा तो उसके अंदर टॉपिक के अंदर आपको मिलेंगे। जैसे 4-5 कंट्री आपको डायरेक्टली पढ़ना था। ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, इनको आपको अच्छे से इनके पॉलिटिकल सिस्टम, इनके पॉलिटिकल कल्चर को आपको अच्छे से करना है। ब्राज़ील का, चाइना हो गया, इस तरह से 2 और कंट्रीज़ हैं, उनको आपको अच्छे से करना होगा। बाकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आपको डिपेंडेंसी थियरी, कोर पेरिफेरी थियरी और जो नेशन पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जो नेशनलिज्म का डिफरेंट थियरीज है, जो भी सिडनी वर्मा का अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल कल्चर का, जो डेविड ईस्टन का मॉडल है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आईआर का हिस्ट्री का पोर्शन करना है। जी देखिए, पॉलिटिकल साइंस में आपको आईआर के लिए मेनली थियरीज और जो वेस्टफैलियन थियरी है, स्टार्टिंग में जो लेवल ऑफ एनालिसिस है, इनको ही करना। आपको पॉलिटिकल साइंस में आईआर के लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको मेनली बेलीज एंड स्मिथ और ग्लोबल पॉलिटिक्स को आप फॉलो करें, उसको पढ़ें। हाउ इज़ द फैकल्टी इन जेएनयू। देखिए पॉलिटिकल साइंस के लिए फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, आपको वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छे से वो टॉपिक्स को हमें पढ़ाते हैं, तो वो सब की कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के लिए करंट अफेयर्स लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है या बाकी जो भी है उसको देखते हुए, देखिए करंट अफेयर्स को मैं उतना ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस के लिए, देखिए आईआर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स को आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपको मेनली जो टेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जो पेपर्स है पॉलिटिकल साइंस में, उसी से क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा आपको उसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा। फिर भी आपको थोड़ा मोड़ा जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें उसको ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, आईआर के लिए आपको करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल आप ध्यान में रखें। देखिए लाइव क्लासेस रेगुलर, अभी जो लॉकडाउन है इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस अभी चल रही होती। जो लाइव क्लासेस हैं वो आज जैसे इन्फॉर्मेशन, ये ओरिएंटेशन टाइप का था जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन दिया पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। बाकी लाइव क्लासेज हो जाएगी स्टार्ट, वीक में 2-3 दिन चलते रहेगी। अलग अलग साथी आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। यूपीएससी अलॉन्ग विथ एमए पॉलिटिकल साइंस। देखिए मैं बस जेएनयू एंट्रेंस के बारे में बता सकता हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए, मैं यूपीएससी रिलेटेड नहीं बता सकता।
पवर्ड पवर्ड का जो सिलेबस है, पवर्ड का सिलेबस मेनली आपको इसमें आपको पढ़ना होगा। जो ऑर्गेनाइजेशनल थियरीज हो गया उनको आपको अच्छे से करना होगा। इसके साथ साथ पवर्ड में आपको बहुत सारे इसके बारे में दिया होगा इंफॉर्मेशन, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और ह्यूमन रिलेशन थियरी हो गया, इसमें विद्युत चक्रवर्ती को आप फॉलो कर सकते हो। इसमें साथ साथ जो भी अंडर ग्रेजुएट में जो विद्युत चक्रवर्ती के जो सिलेबस है पूरा पवर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंस हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट 1950 उसको आप ध्यान में पढ़ सकते हैं। जो भी पवर्ड में जितने डिफरेंट ऑथर्स हैं, जो भी जो रिसर्च और स्कॉलर है जिन्होंने काम किया है, उसको आप ध्यान में अच्छे से पढ़ सकते हैं पवर्ड के लिए। देखिए बहुत सारे फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ रहे हैं। देखिए इससे पीछे आपको इसी पेज पे वीडियो मिलेगा, उसमें आपको फी स्ट्रक्चर पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसको आप अच्छे से, उसमें आपको जो भी हॉस्टल फैसिलिटी, फी स्ट्रक्चर सब कुछ दिया होगा। हाउ फार करंट अफेयर्स आर। पब्लिक पॉलिसी के बारे में कमेंट में आया है। जैसे जो पब्लिक पॉलिसी आपको अंडर ग्रेजुएशन में जो आपको पढ़ना होगा, पवर्ड जब करोगे उसके बाद जितने भी जैसे बजट हो गया, इंडिया बजट के बारे में आपको पढ़ना होगा, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी मेनली पवर्ड के जो सेक्शन है उसी से क्वेश्चन आएंगे। पॉलिसीज से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन नहीं आए थे कुछ भी, तो इसमें पवर्ड को ही आप ध्यान में रख के चलिए, पवर्ड से रिलेटेड। बाकी बजट ये सब आप पढ़ सकते हो अलग से, इस पे मतलब क्वेश्चन आएंगे तो इन चीज़ों से ही क्वेश्चन आएंगे। आप और अपने जो भी पॉलिटिकल साइंस से जो भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक से आपको जो भी क्वेरीज है कृपया आप पूछिए। देखिए ये इन्फॉर्मेशन एमए एंट्रेंस के लिए है, मास्टर्स के लिए पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स के लिए ही यहाँ पे है। बीए के लिए जेएनयू में बीए ग्रेजुएशन के लिए पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी नहीं है, ना ही सेंटर है। पॉलिटिकल साइंस की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी इसी वीक में। आप हाँ, शेफाली झा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए एक कमेंट सेक्शन में आया है जी। शेफाली झा आप बिल्कुल अच्छी है, उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। शेफाली झा और ब्रायन नेल्सन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो, आपको अच्छा उसमें मतलब कमांड हो जाएगा। शेफाली झा से मार्क्स मेल ये सब काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। बाकी ब्रायन नेल्सन अगर कुछ भी शेफाली झा में छूटता है, देखिए कोई भी बुक आपको हेल्प कर रही है नहीं कर रही है, इसके लिए एक स्ट्रेटजी है। आप जैसे शेफाली झा से आप कोई भी एक चैप्टर उठाओ, जैसे जेएस मिल पढ़ो आप शेफाली झा से, उसके बाद जेएस मिल पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आपको तो उससे फाइल और क्वेश्चन को सॉल्व होने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप नेट का क्वेश्चन, तो फिर आप ब्रायन नेल्सन या कोई और भी बुक रेफर कर सकते हो।
हाँ, यहाँ पे कुछ न्यू थिंकर्स के बारे में आया है, जैसे पार्था चटर्जी हो गया, अमर्त्य सेन हो गया, सुदीप्तो कविराज हो गए, राणा डे हो गए। इनके लिए राणा डे तो पुराने थिंकर्स है, लेकिन इनके वर्क जो भी इनके कंट्रीब्यूशन है वो अभी रिसेंटली नए नए अभी आ रहे हैं। तो इनको पढ़ने के लिए इनसे क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे। इनसे ज़्यादा डीप क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। इनसे आपको मेनली इनका बुक्स और इनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, इनका जो मेन काम है, यही पूछे जाएंगे। इनको कवर करने के लिए आप ऑक्सफोर्ड कंपेनियन पढ़ सकते हैं, एक बुक आती है, उसका भी पीडीएफ हमारे इस पे अवेलेबल है टेलीग्राम पे। मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से मटेरियल अवेल करा सकते हो। तो इन ऑथर्स को करने के लिए आपको मेनली बस इनके नेम गूगल कर लें, इनके मेन कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखें और इससे हो जाएगा। आईपीटी के लिए विद्युत चक्रवर्ती, देखिए विद्युत चक्रवर्ती में कुछ थिंकर्स मिसिंग है, तो उसके लिए आपको अलग से उस थिंकर्स का मटेरियल ढूंढ के पढ़ना होगा। बाकी विद्युत चक्रवर्ती अच्छी बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए, आप उसको कर सकते हो, ये कर सकते हो। और कोई क्वेरीज है तो आप पूछिए। शेफाली झा की पीडीएफ मैं देखता हूँ, उसका मे बी स्कैन कॉपी अवेलेबल करा दूंगा, वो मिल जाएगी उसकी पीडीएफ। एक क्यूरीज आया है कि आर गुप्ता और अरिहंत से प्रैक्टिस अगर ना कर पाए तो। देखिए क्वेश्चन आर गुप्ता और जो अरिहंत है वो एक क्वेश्चन बैंक है, और उसमें वो मेनली प्रीवियस ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे पढ़ोगे तो उसमें उससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, वो बस क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ ऐसा करिए, अगर आपके पास आर गुप्ता लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पा रहा है, अरिहंत नहीं मिल पा रहा है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन मिल जाएगा, और उससे आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अभी बुक अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं तो। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गाभा सफिशिएंट। देखिए ओपी गाभा बुक अच्छी है, उसमें जो आपको चैप्टर मिल रहे हैं वो आप पढ़ लो उससे, ओपी गाभा से। लेकिन उसके अलावा जैसे नए थिंकर्स हैं, आपको ये सब ओपी गाभा में नहीं मिल पाएंगे, तो उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग मटेरियल से आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपको अवेलेबल कराया गया है। पॉलिटिकल थियरी के लिए जो स्पेसिफिक बुक है वो मैंने बताया है, जैसे आप राजीव भार्गवा से भी कर सकते हो, ओपी गावा से कर सकते हो, एंड्रू हेवुड से कर सकते हो। तीनों बुकें अच्छी है पॉलिटिकल थियरी के लिए। देखिए एक आया है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो सिलेबस में नहीं है, अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस में नहीं है बिल्कुल। कुछ ही ऐसे बहुत 5-6 क्वेश्चन ही आए हैं, और अगर इस बार भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ये जो क्वेश्चन आते हैं इनको जो अंडर ग्रेजुएट सिलेबस में नहीं है, इनको करने के लिए आपको मेनली यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करना पड़ेगा, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इससे आपका हो जाएगा। मेरी जो स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट ईयर एंट्रेंस क्लियर किया था। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी मेनली मैंने अंडर ग्रेजुएट जो सिलेबस था और जो जेएनयू का सिलेबस था
उसको फॉलो किया था। जैसे कि मैंने पॉलिटिकल थियरी में एंड्रयू हेवुड की आइडियोलॉजी को और एंड्रयू हेवुड को कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। साथ साथ पवेड में मैंने विधु चक्रवर्ती पढ़ा था। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए मैंने जो ड्यू का रीडिंग मटेरियल आता है उसको फॉलो किया था। साथ साथ मैंने इग्नू के नोट्स और यूजीसी नेट का मैंने रेगुलर प्रैक्टिस किया था। और पर्सनली मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा हेल्प होगा आपको। डिफरेंट यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप प्लीज़ सोल्व करते रहिए। जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब के क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं। न्यू थिंकर के लिए मटेरियल देखिए, न्यू थिंकर जो भी है इनका मटेरियल एक तो आपको ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में मिलेगा। दूसरा आपको इनके लिए कोई अभी बुक अलग से मतलब नहीं आ रही है, जो भी अंडर ग्रेजुएट सिलेबस में उसमें भी नहीं है। इनको आपको मेनली गूगल करना पड़ेगा, गूगल पे ही आपको मिलेंगे। और नहीं तो हम अपने टेलीग्राम में जो भी नए थिंकर हैं उन पे कुछ नोट्स वगैरह डालेंगे, आप वहाँ से उसको अवेल कर सकते हैं। बाकी इनके ऊपर अगर लेक्चर होता है तो आप यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ से आप लेक्चर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए ओपी गाभा प्लस इग्नू आईपीटी के लिए अगर आप जो भी टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, अगर आप वो सारे थिंकर उसमें दिया हुआ है सारे आप कर लेते हैं, और इनको करने के बाद अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने चाहते हैं जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स या जो करते हैं, अगर आपसे सोल्व हो जाता है तो आप समझिए कि आपका मतलब सही चल रहा है, उससे आपने पढ़ लिया है, उसमें आपको कुछ छूटा नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है आपसे, अगर कोई भी बुक आप पढ़ते हैं और क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है आपसे, तो प्लीज़ आप थोड़ा दूसरे बुक को रिफ़र कीजिए। ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है आपको अपने वो जानने का कि अपने टॉपिक को ग्रास्प। अगर और कोई क्यूरीज है, यहाँ पे आ रहा है कि आपने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो किया? नहीं, मैंने उस समय तो कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया था, लेकिन मैंने भी जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड उस समय ऑफलाइन क्लासेज होते हैं थे, तो उससे मुझे हेल्प मिली थी। मैंने इसको अलग से मैंने इसी को यहाँ से ही हेल्प लिया था, और जो भी मुझे इस पेज पे पिछले बार जो भी मटेरियल मिला था उसका हेल्प लिया था। देखिए टेलीग्राम चैनल मैं इसमें डाल दूंगा। एक और क्वेरीज आ रही है, कैन यू वन समराइज इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर ऑल द पेपर्स। हाँ, तो मैं एक बार अभी थोड़े देर में अगर क्वेरीज आना बंद हो जाएगा तो लास्ट में मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा जितने भी पेपर्स आपको पढ़ना होगा और उसके लिए कौन से बुक इम्पॉर्टेंट होगा उसको अच्छे से फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, अगर एक बार सारे क्वेरीज अगर मुझे मिल जाते हैं तो। इज देयर एनी रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स? यस, यहाँ पे डेप्रीवेशन पॉइंट सिस्टम है जिसमें गर्ल्स को 5 पॉइंट दिए जाते हैं, तो हाँ है, अलग से रिजर्वेशन डेप्रीवेशन पॉइंट के रूप में मिलता है जो जेएनयू में ही है, और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो अभी जैसा कि और कोई क्वेरीज बचा नहीं है, क्वेरीज आने कम हो गए हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन से पेपर्स के लिए कौन से बुक इम्पॉर्टेंट है, और आप हिंदी मीडियम के लिए भी मैं साथ साथ। तो सबसे पहले पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें थियरी की कॉन्सेप्ट सब कुछ आ जाते हैं। इसके लिए आपको राजीव भार्गवा की पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन है। उसके साथ साथ विल किमिल्का की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसमें आपको मल्टीकल्चरलिज्म इससे पढ़ सकते हो। बाकी एंड्रयू हेवुड का की कॉन्सेप्ट और एंड्रयू हेवुड का आइडियोलॉजी, ये 3-4 बुक आपको पूरा कवर कर देगा। इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बुक्स पढ़ो, कोई एक या कोई 2 से भी हो जाएगा। दूसरा, हिंदी मीडियम के लिए राजीव भार्गवा, इसी पेपर के लिए राजीव भार्गवा की बुक आती है, ओपी गाभा की आती है, वो दोनों इम्पॉर्टेंट है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको जेसी जौहरी
की मिल जाएगी। साथ साथ जो स्टूडेंट DU और उसके नज़दीक या उसके रीडिंग मटेरियल अगर आपको अवेलेबल हो पाते हैं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए वो भी काफ़ी अच्छा है, DU का जो रीडिंग मटेरियल मिलता है। बाकी JC जोहरी हो गया, इग्नू का मटेरियल हो गया, ये सब सारे इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी मीडियम के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको UP गाभा काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी पॉलिटिकल थॉट आते हैं। पॉलिटिकल थॉट के लिए आपको BR मेहता का फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, साथ साथ थॉमस पैंथम है, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जो इम्पोर्टेंट इसमें है, जो थिंकर्स आपको पढ़ने होंगे, अम्बेडकर हो गए, नेहरू हो गए, गांधी हो गए, साथ साथ ये MN रॉय हो गए, फूले हो गए, पेरियार हो गए, ये सब आप अच्छे से कर सकते हो। ये सब इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ इसके लिए आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट पॉलिटिकल थॉट के लिए इग्नू बुक्स और अदर मटेरियल गूगल करके अवेल कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी के लिए आपको मेनली लक्ष्मीकांत का भी काफ़ी अच्छा है, 5th एडिशन इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हो। साथ साथ ऑक्सफोर्ड कंपेनियन इन पॉलिटिक्स है, वो पढ़ सकते हो। इसमें मेनली स्टेट हो गया, पार्लियामेंट, फेडरलिज्म, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, सोशल मूवमेंट, वीमेंस मूवमेंट, साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं जैसे AK गोपालन केस है, ये पढ़ सकते हो आप। और भी बहुत सारे हैं, जैसे केशवानंद भारती है, ये केस है, फिर मिनेर्वा मिल केस है, फिर जितने भी कमीशन आए हैं उसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। इन सबको आप ध्यान में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट केसेस को, ये सब पूछे जा सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। साथ साथ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एंड स्टेट पॉलिसी को भी आप अच्छे से, उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी, जितने भी एक्सेप्शन है उनको ध्यान में रखिएगा। और पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। इसके लिए आपको अतुल कोहली का होगा, प्रणब बरदान का होगा और रजनी कोठारी हो गया, ये सब थिंकर, इसमें इनके बुक्स ध्यान में रखिएगा। जैसे पार्था चटर्जी हो गया, कविराज हो गया, कोठारी हो गया, सुनील खिलनानी हो गया, इन सब का मेन कंट्रीब्यूशन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। यस, एक कमेंट सेक्शन में एक आया है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। हमारे जो प्रीवियस ईयर जो एंट्रेंस में अपीयर हुए थे, जो बैच है हमारा, इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसके लिए आपको शेफाली झा का पढ़ना होगा, साथ साथ ब्रायन लेंसन हो गया। और अगर आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अगर अच्छे से समझना है, अगर आपके पास टाइम बचा है, तो ऑन लिबर्टी जो JS मिल का है ओरिजिनल, वो भी आप पढ़ सकते हो। मार्क्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। इन सब से काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। जो मॉडर्न थिंकर है उनका आप पढ़ सकते हो किताब डायरेक्टली, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। साथ साथ ब्रायन लेंसन से जो भी थिंकर है, मेनली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आपको अरिस्टोटल, मार्क्स, मिल, प्लेटो, हॉब्स, रूसो, वॉल्स्टेनक्राफ्ट हो गए, इन सबको पढ़ना होगा। और मे बी मैं मिस किया होऊंगा, लेकिन ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करना होगा। पब्लिक इंटरनेशनल रिलेशन, इसके लिए तो आपको बेलीज एंड स्मिथ करना होगा। इसमें मेनली आपको इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिसआर्मामेंट ट्रीटीज हैं, वेस्टफेलियन थियरी है, ये सब को पढ़ना होगा आपको। ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब को आपको पढ़ना होगा। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप बिल्कुल रखिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी, ये सब के लिए आपको एक विद्युत चक्रवर्ती की बुक आती है। इसको मेनली इसमें टॉपिक जितने भी विद्युत चक्रवर्ती में मेंशन है, जो अंडर ग्रेजुएट सिलेबस में है, उसको आप डायरेक्टली देखो, पढ़ लो उनको। नोट्स भी इग्नू पे अवेलेबल है, वो भी इसके लिए अच्छा है, वो पढ़ लो आप, इससे हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया, बुक्स और पेपर्स जो भी हैं। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन का, UGC नेट का और डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप इसी पेज पे आप जो भी लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा उसको डाला जाएगा। साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, अभी मैं उसका लिंक डाल दूँगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप
पे हमारा ग्रुप है, उसके लिए आप लोगों ने नंबर डाल ही दिया है, उस पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। और हमारा आयशा से जो आयशा JNU का जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा वो उसको भी आप बिल्कुल फॉलो करिएगा, उस पर भी आपको मिल जाएगा। पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए बुक नहीं मिल सकता है तो ऑनलाइन आप क्या क्या मटेरियल मिल सकता है ऑनलाइन। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए आपको मेनली अगर आप गूगल करोगे, एक तो आपको ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में बहुत सारे उसके मिल जाएंगे, उसके PDF हैं, वो अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी उसके लिए मेनली अतुल जोहरी की एक बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो, वो मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, उससे हो सकता है। ये सारे इससे आपको अच्छे से कवर हो जाएगा गूगल करके। अब कोई क्वेरीज भी नहीं आ रहे हैं। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। पब्लिक पॉलिसी के लिए बुक्स, देखिए पब्लिक पॉलिसी के लिए आपको विद्युत चक्रवर्ती में भी एक सेक्शन है, उसमें आपको पब्लिक पॉलिसी के बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। साथ साथ पब्लिक पॉलिसी के लिए आपको इग्नू मटेरियल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी विद्युत चक्रवर्ती एनफ है आपको पब्लिक पॉलिसी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आप लोग 6 बजे मे बी 6 या 7 बजे हमारा सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी एस्पिरेंट है वो बिल्कुल लाइव आया इसी पेज पे, यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड क्यूरीज को सोल्व किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो मैं मान सकता हूँ प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग आयशा JNU हर तरह से कोशिश करेंगे आपको आप हमसे जुड़े रहें और बाहर ना निकले, इसके साथ हम लोग ट्राई करेंगे सारे मटेरियल आपको दिया जाए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक विद्युत चक्रवर्ती, अभी मैं सारे मटेरियल को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आपको वरी नहीं होना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।